दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिनसे अपने और गैर तमाम माहिरीन मुतासर हुए बिना नहीं रह सकते। और जिस किसी इंसान ने उस शख्सियत के गुफ्तारो किरदार और अज़कार पे गौर किया वो खैर में डूब गया। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम माहिरीन ने भी जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के औसाफ को देखा तो वो भी दंग रह गए, क्योंकि उन्होंने अफ़कारे अली को दुनिया में बेनज़ीर और लासानी पाया। और आज हम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक ऐसा वाक़या जिक्र करेंगे जिसमें हमारे लिए एक ऐसी फ़िक्र छुपी है कि किन बदअमालियों का इर्तिकाब करने वालों की जिंदगियां कम होती हैं। तो दोस्तों, एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास हाजिर हुआ और सवाल किया कि ऐ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कौन से ऐसे लोग हैं जो जल्दी मर जाते हैं और वो कौन से ऐसे लोग हैं जो देर से मरते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एक तो वो शख्स जो अपनी निगाहों को इधर से उधर फेरता रहता है और दुनियावी ख्वाहिशात और लज्जतों के पीछे भागता है, तो वो शख्स अपनी मौत को अपने पीछे माइल करता है और इस तरह वो बीमारियों और परेशानियों में गिर के मर जाता है। और वो शख्स जो अपनी निगाह को झुका के चलता है और अपने आप को कुछ नहीं समझता और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रह के तकलीफ़ों और मुसीबतों को सब्र से झेलता है, तो वो शख्स अपनी हलाकत से देर तक बचा रहता है। तो दोस्तों, इन अक़वाल से पता चलता है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपनी बदअमालियों की वजह से जल्दी मर जाते हैं और कौन लोग अपने अच्छे अमाल की वजह से देर तक जिंदा रहते हैं। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इल्मी खजाने से एक और वाक़या नकल करते हैं कि एक शख्स हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, इंसान के बाल क्यों सफ़ेद हो जाते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो एक लंबे अरसे के बाद जब उनके बाल सफ़ेद होने लगे तो उन्होंने अल्लाह से अर्ज़ की, ऐ अल्लाह, मेरे बाल क्यों सफ़ेद हो रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि बालों का सफ़ेद होना बुढ़ापे, बुजुर्गी और अक्ल में इजाफे का इशारा है और इंसान का बूढ़ा होना इंसान को नफसानी ख्वाहिशात से दूर रखता है और इस बात को भी वाज़ेह करता है कि इस शख्स के पास ज़िंदगी के तजर्बात मौजूद हैं और जिससे मशवरा करके इंसान अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को बेहतर बना सकता है। और ऐ शख्स, याद रखना कि जवानी के जोश से ज़्यादा अल्लाह ताला बूढ़े के मशवरे को पसंद करता है। इसलिए हमें चाहिए कि कोई भी अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला करना मकसूद हो तो अपने बुज़ुर्गों के मशवरे को अहमियत दें, उनकी राय का एहतराम करें, क्योंकि उनके पास जो ज़िंदगी के तजुर्बात होते हैं वो हमारे लिए मशअले राह हैं और उनसे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि ज़िंदगी के हर मौके पे उनको अपने साथ लेके चलें। दोस्तों, ऐसा ही एक और वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। उनसे किसी ने पूछा कि कम ज़र्फ़ आदमी की पहचान क्या है? तो उन्होंने फरमाया कि कम ज़र्फ़ आदमी की पहचान ये है कि अगर वो किसी के साथ नेकी या अच्छा सलूक कर दे तो उसे कर्ज ख्याल करते हुए हमेशा वापस लेने के ख्याल में रहता है और उस नेकी का बदला लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। कि इंसान को चाहिए कि वो अगर किसी के साथ नेकी या एहसान का मामला करे तो उसका बदला अपने अल्लाह से लेने का गुमान करे, क्योंकि अल्लाह ही इंसान का खालिक व मालिक है और वही बेहतर बदला देने वाला है। तो इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहीं से गुजर रहे थे तो देखा कि रास्ते में एक शख्स उदास बैठा है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शख्स के पास गए और पूछा, ए अल्लाह के बंदे, क्यों उदास बैठे हो? तो उस शख्स ने कहा, ए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी बचपन से एक ही ख्वाहिश थी कि मेरे पास 1000 ऊँट होते, लेकिन अफसोस ये है कि मेरे पास यही 4 ऊँट हैं। उस शख्स का इतना ही कहना था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, तू ये बता, कोई ऐसी चीज़ जो तेरे पास ना हो और क्या वो चीज़ तुम किसी दूसरे को दे सकते हो? तो उस शख्स ने कहा कि जो चीज़ मेरे पास ना हो मैं भला उसे कैसे दे सकता हूँ? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम खुद ही सोचो कि ये 1000 ऊँट जिनकी तुम ख्वाहिश रखते हो, क्या ये अपने वजूद में कोई खुशी या सुकून रखते हैं? अगर नहीं तो फिर ये खुशी या सुकून वो तुम्हें कैसे देंगे? बल्कि तुमने खुद ही अपनी ख्वाहिश में वो खुशी रखी है। और याद रखो, जब ये तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी तो फिर तुम किसी और ख्वाहिश के पीछे भागोगे। और जाओ उन लोगों को देखो जिनके पास 1000 ऊँट हैं, क्या वो खुश हैं? बल्कि इंसान अपनी ख्वाहिश के पीछे तब तक भागता है जब तक वो पूरी ना हो जाए। अगर आज तुम्हारी एक आँख खराब हो जाए
तो तुम्हारी ये ख्वाहिश होगी कि तुम्हारी ये आंख ठीक हो जाए, और अगर आज तुम्हारे ये दोनों कान खराब हो जाएं तो तुम्हारी यही ख्वाहिश होगी कि तुम्हारे ये दोनों कान ठीक हो जाएं। तुम्हारी खुशी तुम्हारी ख्वाहिशात में नहीं बल्कि तुम्हारे वजूद में है। और ऐसा शख्स, इंसान का मकसद ये नहीं कि वो सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागता रहे, बल्कि इंसान का मकसद ये है कि वो अपने आप को समझे, अपने आप को तलाश करे, क्योंकि इंसान की खुशी उसके वजूद में है। दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास इल्म का बहुत बड़ा खजाना था जिससे हमारी रहनुमाई होती है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। इसका मतलब यही है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जो इल्म है उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही सीखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत थी। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिकमत भरी बातों और अक़वाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। तो याद रखो दोस्तों, जो चीज़ हासिल ना कर पाए उसे अल्लाह पे छोड़ दो, और जो चीज़ हासिल कर सकते हो उसको ज़रूर हासिल करो। और जब तुम छोटी छोटी खुशियों से खुश होना शुरू हो जाओगे तो अल्लाह ताला बड़ी बड़ी खुशियाँ तुम्हारी झोली में डाल देगा, और बेशक वो अपने शुक्रगुजार बंदों को बेहद पसंद करता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।